आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर, और मैं आपका होस्ट रमीज़ राजा। नाजरीन, हमने कुछ रोज़ पहले एक एनालिसिस पेश किया था पोलिंग ओपिनियन पोलिंग के हवाले से, ओपिनियन पोलिंग 2024 के हवाले से। तो उसी को सच साबित करते हुए सत्यपाल मलिक, जो साबिक गवर्नर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कहा है कि इस वक्त जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए अलायंस के, तो वो काफ़ी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि 200 से भी कम सीटें आने के इम्कान हैं एनडीए के, यानी बीजेपी गठबंधन के, और वो जो 400 का आंकड़ा पार करने की सोच रहे हैं वो महज अफवाहें ही हैं। और अब हम यहाँ आपको बताते चलें कि सत्यपाल मलिक जी जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, सत्यपाल मलिक आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन तक वो यहाँ पर गवर्नर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 400 का नारा देने वाला एनडीए 200 से भी कम सीटें ले रहा है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 543 लोकसभा की सीटें हैं, और उनमें से 272 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। किसी भी अलायंस को मेजॉरिटी दरकार है 272 की, और 543 में से 281 जो हैं वो इंडिया गठबंधन लेता नज़र आ रहा है। और अब इसकी सच्चाई भी आप जानिए। ये देखिए, ये हरियाणा है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स हैं, और देखिए बीजेपी यहाँ 0 का आंकड़ा ले रही है। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि कांग्रेस अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो पूरी की पूरी 10 सीटें समेटता नज़र आ रहा है। तो यहाँ भी सत्यपाल मलिक जी की बात सत्य ही नज़र आ रही है, यानी सच ही नज़र आ रही है। ये हरियाणा है जी हाँ नाजरीन, हरियाणा में जैसा कि हम बता चुके हैं 10 सीट्स हैं, और 10 की 10 कांग्रेस के पाले में जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये अगला आंकड़ा जो है प्री ओपिनियन पोल आपके सामने खुल के नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, ये है पंजाब। पॉलिटिकल न्यूज़ को क्रेडिट जाता है इस रिप्रेजेंटेशन का। ये है पंजाब, और पंजाब में 13 सीट्स हैं। 13 सीट्स में यहाँ भी बीजेपी का खाता खुलता नज़र नहीं आता है। और ये देखिए, अदर्स यहाँ 4 सीट्स ले रही हैं, जबकि कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस, राहुल गांधी वाला अलायंस जो है इंडिया, वो 9 जीतता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर भी आप नज़र रखिए कि यहाँ पर हम चुनिंदा स्टेट्स में जहाँ बीजेपी का बुरा हाल है वो हम दिखा रहे हैं। ये जो पोल है 2024। अब यहाँ देखिए आगे है लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में भी दीप जलता कांग्रेस अलायंस का ही नज़र आ रहा है, जबकि बीजेपी का दीप, एनडीए का दीप यहाँ भी बुझता नज़र आ रहा है। लक्षद्वीप में हम बताते चलें कि 1 सीट है, और एक की पूरी सीट, यानी 1 से ज़रा भी कम नहीं, वो पूरी कांग्रेस अलायंस ही के खाते में जा रही है। अगला अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगला रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है इस तरह से। 1 सीट है, और ये है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में भी कांग्रेस इंडिया अलायंस की ही चांदनी हो रही है। चंदेमा यहीं कांग्रेस अलायंस का ही चमकता नज़र आ रहा है, जबकि बीजेपी का आंकड़ा यहाँ भी 0 ही है, और यहाँ भी वो कोई सीट जीतती नज़र नहीं आ रही है। ये ताज़ा तरीन आंकड़े हैं, ये ताज़ा तरीन अनुमान है, और ये ताज़ा तरीन जो है वो ओपिनियन पोल है, प्री ओपिनियन पोल है। यहाँ भी आप देखिए दिल्ली, हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ देखिए 7 सीट्स हैं, और बीजेपी 2 पर कामयाबी समेटती नज़र आ रही है, जबकि कांग्रेस का जो अलायंस है इंडिया, हम आपको बताते चल रहे हैं, बता चुके हैं कि इंडिया अलायंस कांग्रेस का गठबंधन है, और ये 5 सीटें यहाँ दिल्ली से जीता हुआ नज़र आ रहा है। और बीजेपी यहाँ हर तरह की कोशिश के बावजूद भी 2 ही सीटें जीती नज़र आ रही है। अगली रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, यहाँ आप ऊपर भी स्क्रीन पर नज़र रखिए कि 536 में से 195 कमल के फूल के ऊपर लगे हुए हैं, और हाथ सीधा ऊपर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है 279, जबकि 272 मेजॉरिटी के लिए चाहिए बीजेपी। ये देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर है, और ये हमारे यहाँ, हम अपने ही घर लौट आए हैं। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 5 सीट्स हैं, और यहाँ पर जो है बीजेपी 2 जीत रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस अलायंस 3 जीत रही है। जी हाँ, अब ये देखिए लद्दाख में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह साफ नज़र आ रहा है, और यहाँ भी कोई सीट वो जीतती नज़र नहीं। 1 ही मात्र सीट है, ओनली 1 सीट है, और ये कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के खाते में नज़र आ रही है। तो जी नाजरीन, अब तक के ये प्री